अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है स्ट्रेस ऑन एन ओब्लीक प्लेन। बेसिकली ये यहाँ से स्टार्ट होता है, स्ट्रेसेस इन टू फोर्स मेंबर। अब वो क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये प्लेन है, ये प्लेन उसने ये बनाया है और इसके ऊपर ये फोर्स लग रही है, एक इस साइड पे एक इस साइड पे। अब कह रहा है कि ये इसका और प्लेन का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो अब आपके पास क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये आपके पास ये परपेंडिकुलर है, तो आपके पास सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस आएगी और में नॉर्मल स्ट्रेस। और दूसरी साइड पे क्या है, बोल्ट में भी एक फोर्स इस तरफ से लग रही है, एक इस तरफ से लग रही है, और ये प्लेन है, इसमें क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ शेयर आएगा हमारे पास। अब वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर तो ये हमारे पास जो प्लेन है ये किसी एंगल के ऊपर आ जाए, लेट्स सपोज ये एंगल के ऊपर आ जाए, इस तरह करके ये प्लेन ऐसे एंगल के ऊपर हो, ये जो ये वाला प्लेन बना हुआ, तो फिर हमारे पास क्या है, फोर्सेस कन्वर्ट हो जाती हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में वो फिर ये बताता है हमें कि क्या हुआ है कि अब ये हमारे पास जो ये प्लेन है वो किसी एंगल के ऊपर है, थीटा एंगल के ऊपर, और अब एक फोर्स इस तरफ को लग रही है और एक फोर्स इस तरफ को लग रही है। तो क्या कह रहे हैं कि ये अब हमारे पास इस फोर्स के जो ये वाली पी लग रही है, ये पी, इसके दो कंपोनेंट्स बना दिए उसने। ये पी जो लग रही है इस साइड को, इसके दो कंपोनेंट्स बना दिए, एक ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट हमारे पास, और ये एरिया हमारे पास ये वाला। अब ये वाला एरिया हमारे पास क्या है, ए थीटा, और जो नॉर्मल एरिया था ये वाला, ये क्या है, ए नॉट। ठीक है, इसी तरह इसने ये थीटा से, ये एफ है हमारे पास और ये वी है। अब आप देखें एफ जो फोर्स है वो 90 डिग्री के ऊपर है एरिया से, तो एफ इज़ इक्वल टू, वो थीटा हमें पता है तो उसने रिजॉल्व कर लिया, एफ इज़ इक्वल टू पी कॉस थीटा, और वी, ये वी है, इसका एंगल क्या है, 0 डिग्री साथ, तो वी इज़ इक्वल टू पी साइन थीटा। पहले तो उसने ये दोनों रिजॉल्व कर ली और आपको पता चल गया कि जो 90 डिग्री के ऊपर है वो क्या है, हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस है, और जो 0 डिग्री के ऊपर वो हमारे पास क्या होती है, शेयर स्ट्रेस होती है। तो स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। अब एरिया हमारे पास ए थीटा है, यहाँ पे ये देखें, ए नॉट नहीं है, ए थीटा है ये वाला जो हमने एंगल पे लगाया। तो एफ की जगह उसने क्या पुट कर दिया, पी कॉस थीटा, और ए थीटा की जगह ए नॉट, इस एरिया को उसने रिजॉल्व करके ट्राइंगल में ए नॉट ओवर कॉस थीटा पुट कर लिया, एंड देन उसने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये थीटा हमारे पास जो स्ट्रेस है उसका फार्मूला ये आ गया, और जो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस इसका फार्मूला ये, और जो हमारे पास शेयर स्ट्रेस है उसका फार्मूला उसने ये जनरेट कर लिया। इसमें क्या वी ए फोर्स थी, वी थी पी साइन थीटा, पी साइन थीटा पुट कर दी, ए थीटा ये वाला ए थीटा इज सेम वही ए नॉट ओवर कॉस थीटा, ये ए नॉट को उसने किया है, वो इस एंगल के ऊपर है, ऐसे इसका एंगल ये थीटा बन जाएगा, एंड देन हम इसकी ट्राइंगल बना के इसको रिजॉल्व करके ए नॉट कॉस थीटा, एंड देन उसने ये इसका फार्मूला बना दिया है, पी ओवर ए नॉट, ए ज़ीरो नॉट एंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये बेसिकली क्या थी, स्ट्रेस ऑन एन ओब्लीक प्लेन। कि अगर आपके पास पहले हमने केस देखा जिसमें स्ट्रेस फोर्स जो है वो एंगल पे लग रही थी, तो उसमें उसके कंपोनेंट्स बन गए थे। अब उसने क्या कहा है कि हमारे पास प्लेन वो किसी एंगल के ऊपर है, जो ये स्टडी वाला प्लेन है हमारा, वो अगर एंगल के ऊपर है तो फिर भी हमारे पास दो कंपोनेंट बन जाते हैं, एक शेयर फोर्स बन जाती है एंड एक नॉर्मल स्ट्रेस बन जाती है और एक शेयर स्ट्रेस बन जाती है। एंड देन अगेन उसने ये हमें बता दिया कि ये दोनों चीज़ें हमारे पास हैं। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस अकर्स व्हेन द रेफरेंस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द मेम्ब्रल एक्सिस। ठीक है, एंड द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस अकर फॉर अ प्लेन एट अ प्लस माइनस 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस। बेसिकली वो क्या बात कर रहे हैं कि आपकी मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कब लगेगी, व्हेन द रेफरेंस प्लेन इज परपेंडिकुलर द मेंबर एक्सिस। ठीक है, और उसमें क्या कह रहे हैं कि सिर्फ हमारे पास मैक्सिमम शेयर होगी और ज़ीरो हमारे पास मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगी, नॉर्मल स्ट्रेस, एंड ज़ीरो उस टाइम पे शेयर स्ट्रेस होगी जब हमारे पास क्या है, प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर होगा। और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वो कह रहा है जब हमारे पास प्लस माइनस 45 के ऊपर हमारे पास प्लेन होगा। तो ये उसने साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू पुट किया और हमारे पास ये फार्मूला बचा है। तो ये वो बात कर रहा है कि हमारे पास मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कब होगी, जब प्लेन 45 के ऊपर है, और मैक्सिमम हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस कब होगी, जब हमारे पास एंगल क्या है, 90 डिग्री या परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास था स्ट्रेस ऑन एन ओब्लीक प्लेन।